तो फाइनली दोस्तों मैं देख कर आ रहा हूं मास्टरपीस मूवी तुम्बाड़। अब जो लोग भी इस मूवी को थिएटर में देखने जाने वाले हैं या फिर देख चुके हैं वो इसकी क्लाइमैक्स, इसकी एंडिंग से जरूर कंफ्यूज्ड हो गए होंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपका भाई फिल्मी शिवा है, आपका सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। क्योंकि इस मूवी को मैं कम से कम 14 से 15 बार देख चुका हूं और इसकी जो एंडिंग है वो हर बार मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन लोगों को वो कंफ्यूजिंग लग सकती है। क्या इस मूवी के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन भी है और क्या तुम्बाड़ 2 आ सकती है? इन सवालों के जवाब भी मैं वीडियो में आगे आपको दूंगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए इसकी एंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने से पहले इसकी स्टोरी का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कहानी है ये हस्तर की। तुम्बाड़ का एक ऐसा राक्षस जिसके पास सोना ही सोना है, वो और कहीं नहीं देवी की कोख में बैठा है। अब अगर आप उसे अनाज खिलाएंगे तो अपनी पोटली से वो आपको सोना ही सोना देगा। मूवी का मेन कैरेक्टर विनायक राव ये काम सदियों से कर रहा होता है। वो हस्तर से थोड़ा थोड़ा कर सोना सदियों से ले रहा होता है और एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल जीने लगता है। लेकिन फिर मेन प्रॉब्लम आती है उसके बेटे के साथ। बेटा कितनी बड़ी गलती कर देता है जिसके चलते सब कुछ खत्म हो जाता है। गलती क्या थी? अगर आप वो देखना चाहते हो आपको थिएटर जाना होगा। लेकिन अगर आप थिएटर नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुम्बाड़ मूवी को एक्सप्लेन भी कर दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज। चलिए इसकी एंडिंग को लेकर बात करते हैं। विनायक राव का जो लड़का होता है पांडुरंग, वो अपने पिता से कहता है कि कब तक हम लोग ये छोटे छोटे टुकड़ों में पलते रहेंगे, बड़ा हाथ मारते हैं ना। तो वो पूछते हैं उससे कैसे? तो वो विनायक राव से कहता है कि आप हमेशा आटे की एक गुड़िया बनाकर ले जाते हैं और उसे खिलाते हैं, और जब तक वो खाता है उसकी पोटली से कुछ गिनी चुनी मुद्राएं उठा पाते हैं। मीन सोने के सिक्के जो होते हैं वो गिने चुने उठा पाते हैं, लमसम 7 से 8। तो एक नया प्लान बनाता है। वो ये कहता है कि हम लोग बहुत सारी गुड़ियां ले चलेंगे। मींस जो आटे की गुड़ियां हैं वो काफी सारी ले चलेंगे, जिन्हें खाने में हस्तर बिजी हो जाएगा और हम लोग जितना चाहे उतना सोना उससे निकाल लेंगे। जैसा कि विनायक राव को भी पता होता है और हम सबको भी पता है कि हस्तर खाने का बहुत ही ज्यादा भूखा है। इस वजह से विनायक राव को यह आइडिया बहुत ही ज्यादा सॉलिड लगता है और वो अपने बेटे की बात मानकर उस खंडर बाड़ी के अंदर देवी की कोख में फिर से जाता है। एक आखिरी बार जाता है कई सारी गुड़ियाओं के साथ। बट द इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग पार्ट इज उन दोनों को यही नहीं पता होता है कि जितनी ज्यादा गुड़ियां होंगी उतने ज्यादा हस्तर डिवाइड होते जाएंगे। दोस्तों जब ये सीन मैंने सिनेमा के अंदर देखा और जब मैंने इसे हर बार देखा तो मुझे गूज बम्स आते हैं। वो लोग जैसे ही अलग अलग डिफरेंट गुड़ियां निकालते हैं तब वैसे ही वैसे हस्तर डिवाइड होते चले जाते हैं। 1 से 2 हस्तर बनते हैं, 3 हस्तर, 4 हस्तर, बहुत सारे हस्तर बन जाते हैं। सब इन दोनों को मारने के लिए दौड़ते हैं। तब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, विनायक राव या तो खुद बच जाए या फिर अपने बेटे पांडुरंग को बचा ले। तभी विनायक राव सेक्रीफाइस करने का सोचता है और वो अपने पूरे शरीर पर गुड़ियों को बांध लेता है, आटे की गुड़ियों को, और गुफा से ऊपर जाने की कोशिश करता है। क्योंकि उसी गुफा से वापस निकलने की कोशिश करता है जिससे सारे के सारे हस्तर उसके पीछे जाते बार बार खाते हैं। लेकिन वो उस गुफा से बाहर निकल जाता है, सारे हस्तर मर जाते हैं। वो सारे हस्तर कैसे मरे लोग से सोचकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। तो मैं आपको बता दूं, संदूक के अंदर से वो जो रास्ता होता है गुफा तक जाने का, उस संदूक के आसपास वो लोग आटे से एक गोल चक्कर बना देते हैं जिसे हम लक्ष्मण रेखा के तौर पे जान सकते हैं। जहां भी वो आटे का सर्कल बना होता है हस्तर उसे क्रॉस नहीं कर सकता, और सारे हस्तर जैसे उसे क्रॉस करते हैं सबके सब मारे जाते हैं। विनायक राव की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपनी दादी की तरह बनने लगता है। मींस सदियों सदियों तक अमर हो जाता है, एक राक्षस की तरह जो सदियों तक जिंदा रहेगा मरी जली हालत में, एक ज़ॉम्बी की तरह। अपने बेटे से आखिर में कहता है ये ले सोना, तुझे यही चाहिए था ना। मेकर समय ये इंडिकेट कर रहे थे कि लालच एक इतनी बुरी बला है। जब तक विनायक राव ने लालच नहीं किया तब तक वो उससे थोड़ा थोड़ा सोना लेता रहा, लेकिन जैसे ही उसने लालच किया ये कांड हो गया। बेटे को वो यही सिखाता है कि ये ले सोना, तुझे यही सोना चाहिए था ना। लेकिन उसका बेटा सबक सीख चुका होता है, वो अपने पिता से मना कर देता, उसे ये नहीं चाहिए। अपने पिता विनायक राव को जला देता है। विनायक राव ने उसे पहले से गाइड कर रखा था, अगर ऐसा कभी कुछ कांड हो जाए तो मुझे जरूर जला देना, वरना वो एक राक्षस, एक दैत्य तो बन जाएगा। नाउ अब जो लोगों के क्वेश्चन, जो कंफ्यूजन्स निकल कर आ रहे हैं कि क्या सच में विनायक राव मारा गया और क्या सारे के सारे हस्तर मर गए, तो मैं आपको बता दूं हाँ, विनायक राव तो मर चुका है, लेकिन हस्तर अभी सारे नहीं मरे। कि जैसा कि हम देख सकते हैं हस्तर का एक नया जन्म हो जाता है। जैसे वो अनाज को देखता है, जैसे वो उस आटे की गुड़िया को देखता है, तो अगर उस गुफा के अंदर फिर से कोई आटे की गुड़िया को लेकर उतरेगा तो हस्तर का जन्म होगा। अब हम बात करें इसके पार्ट 2 को लेकर और उसके अंदर के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर, तो मैं बता दूं कि ऐसा तो कोई ऑफिशियल पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं डाला गया, लेकिन एक पोस्ट क्रेडिट सीन हम मान सकते हैं। वो ये है कि विनायक राव तो मर चुका है लेकिन पांडुरंग अभी भी जिंदा है, और मूवी की कोई परफेक्ट एंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि आखिर में क्या हुआ हमें बताया ही नहीं गया। जहां तक मेरी थ्योरी निकल कर आ रही है कि तुम्बाड़ 2 के अंदर वो जो लड़का है पांडुरंग वो फिर से लौटेगा, क्योंकि वो अपने पिता से भी ज्यादा लालची है। और ये चीज इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है कि जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ रही है इनका लालच बढ़ता जा रहा है, और वो फिर से उस गुफा में उतरेगा और हस्तर को फिर से जिंदा करेगा। और दोस्तों जो न्यूज़ेस निकल कर आ रही है, जो रूमर्स निकल कर आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। वो ये है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि तुम्बाड़ 2 के अंदर SRK का रोल होने वाला है। जी हाँ, तुम्बाड़ 2 के अंदर SRK मेन लीड में रहेंगे। अब ये किस हद तक सच है वो आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आई
वीडियो अगर मूवी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मूवी के लिए 2 शब्द जरूर लिखना, और हाँ, अपने भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। ऐसी धमाकेदार वीडियोस तुम्हारे लिए हर बार लाता हूँ, मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करो। तुम्बाड़ को नहीं कर पाया, अपने फिल्मी शिवा भाई को कर लो। खैर चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, नाम याद रखिए फिल्मी शिवा।